प्रिय शिष्यों, क्या आप जानते हैं कि केवल एक बदलाव करके आप भारत देश को आने वाले कुछ ही वर्षों में दुनिया का सबसे समृद्ध, सुरक्षित और विकसित देश बना सकते हैं? और यह बदलाव कोई कल्पना नहीं है, बल्कि पूरी तरह से संभव और प्राकृतिक है। आप यह बदलाव संविधान में संशोधन करके या एक कानून पास करके भी ला सकते हैं, जिसका कोई दल या व्यक्ति विरोध भी नहीं करेगा। और वह बदलाव है, देश में सबसे उच्चतम वेतन पाने वाला पद शिक्षक का होगा। जी हां, यह एक बदलाव ही भारत की सारी समस्याओं को जड़ से समाप्त कर सकता है और उसे अविश्वसनीय प्रगति और उन्नति के मार्ग पर ले जा सकता है। कैसे? आज हम उसी विषय पर चर्चा करेंगे। आइए मैं आपको समझाता हूं। क्या आप जानते हैं कि एक राष्ट्र की मजबूती का आधार क्या होता है? यह न उसकी सेना होती है, न उसकी अर्थव्यवस्था और न ही उसकी राजनीति। राष्ट्र की वास्तविक शक्ति उसके समाज में निहित होती है। और एक स्वस्थ समाज की नींव कौन रखता है? निस्संदेह वह व्यक्ति एक शिक्षक होता है। चाहे वह डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, नेता हो या सैनिक हो, उन्हें शिक्षा और प्रशिक्षण देने वाला कोई और नहीं बल्कि एक शिक्षक ही होता है। इसके विपरीत समाज में फैली बुराइयां, भ्रष्ट नेता, घूसखोर अधिकारी, अयोग्य प्रशासन और कमजोर कानून, यह सब भी गलत शिक्षा और बुरे शिक्षक का ही परिणाम है। जैसा कि मैंने हमेशा कहा है, शिक्षक कभी साधारण नहीं होता। प्रलय और निर्माण उसकी गोद में पलते हैं। शिक्षक की भूमिका और उसका महत्व न केवल हमारे समाज के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि हमारे पूरे राष्ट्र के भविष्य को आकार देने की क्षमता रखता है। आज हमारे समाज में शिक्षक का स्थान क्या है? दुख की बात है कि हमारे समाज ने शिक्षा और शिक्षकों को सबसे कमजोर बना रखा है। आज हमारे भारत देश में जब किसी व्यक्ति के पास आय का कोई विकल्प नहीं बचता, तो वह स्कूल का शिक्षक बन जाता है। यह स्थिति कितनी दयनीय है कि शिक्षक, जो समाज का निर्माण कर सकता है, उसकी कक्षा में अगर आप बच्चों से पूछें कि वे बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं, तो शायद ही कोई बच्चा यह कहे कि वह शिक्षक बनना चाहता है। जो व्यक्ति हर जगह असफल होकर आया हो, जो स्वयं कुंठित हो कि वह जीवन में कुछ नहीं कर पाया, समाज में तिरस्कृत हो, वह किसी बच्चे के चरित्र का निर्माण कैसे करेगा और उन्हें क्या ही शिक्षा दे पाएगा? और फिर वही बच्चे कल जब समाज में उच्च पदों पर जाएंगे या बड़ी जिम्मेदारी वाले काम करेंगे, तो उसका परिणाम आप स्वयं समझ सकते हैं कि कैसा होगा। हमने समाज में ऐसी स्थिति बना दी है जहां शिक्षक को आदर नहीं मिलता। वेतन के मामले में भी उन्हें सबसे पीछे रखा गया है। आज कई गांवों में पढ़ाने वाले शिक्षकों की तनख्वाह शहरों में सड़क पर सफाई करने वालों से भी कम है। मेरी इस तुलना को कोई अन्यथा न ले। समाज के हर वर्ग और अपना कार्य पूरी ईमानदारी से करने वालों का मेरे मन में बहुत सम्मान है। इस तुलना से मैं केवल आपके सामने समाज का निर्माण करने वाले और उसे साफ रखने वाले के महत्व को उजागर करना चाहता हूं। आपकी नजर में दोनों पदों में सबसे महत्वपूर्ण कौन सा पद है? यह स्थिति न केवल हमारे समाज के लिए अपमानजनक है, बल्कि यह हमारे राष्ट्र के भविष्य के लिए भी खतरनाक है। जब तक हम समाज में शिक्षकों को मजबूत नहीं करेंगे, तब तक भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और अपराध जैसी समस्याएं बनी रहेंगी। अब सवाल यह है कि इसका समाधान क्या हो सकता है? इसका उत्तर बेहद सरल है, लेकिन इसका प्रभाव व्यापक और गहरा होगा। यदि हम केवल एक परिवर्तन कर दें, तो हमारे देश का कायाकल्प हो सकता है। वह परिवर्तन यह है कि देश में सबसे ज्यादा वेतन पाने वाला व्यक्ति केवल शिक्षक ही होना चाहिए। जो व्यवस्था आज आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को चुनने और उन्हें प्रशिक्षित करने के लिए है, वही व्यवस्था शिक्षकों को चुनने और प्रशिक्षण देने के लिए क्यों नहीं हो सकती? जितना महत्व हम उन अधिकारियों को देते हैं, वही सम्मान, वेतन और सुविधा हम शिक्षकों को क्यों नहीं दे सकते? यदि एक सही शिक्षक एक कक्षा के सभी विद्यार्थियों को राष्ट्र के लिए समर्पित और चरित्रवान नागरिक बना देगा, तो उस कक्षा का हर बच्चा न केवल एक शहर बल्कि देश भी चला सकता है। आप यह प्रश्न कर सकते हैं कि अधिकारियों की तुलना में हमारे देश को कई गुना अधिक शिक्षक चाहिए, या आप यह भी प्रश्न कर सकते हैं कि इतना सारा पैसा कहां से आएगा। पर मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि भारत की सारी समस्याओं को जड़ से खत्म करने और उसे दुनिया का सबसे समृद्ध राष्ट्र बनाने की कीमत आपकी नजर में कितनी है? सिर्फ इतना ही बदलाव लाने से हमारे समाज की पूरी संरचना बदल जाएगी। यह नियम लागू होते ही
हमारे समाज का वह वर्ग जो अपनी योग्यता और बुद्धिमत्ता के कारण बड़े बड़े पदों पर जाने के लिए दिन रात मेहनत करता है, वे सभी शिक्षक बनने के लिए अपने आप को समर्पित कर देंगे। जैसे ही यह लोग शिक्षा प्रणाली का हिस्सा बनेंगे, वे अपने शिष्यों को ऐसा बनाएंगे कि जब वे इंजीनियर, डॉक्टर, नेता, अधिकारी और शिक्षक बनेंगे तो समाज की सारी बुराइयों का जड़ से समापन कर देंगे। अगर हम भारत के इतिहास को समझें तो हमें यह ज्ञात होगा कि प्राचीन काल में गुरु अथवा शिक्षक का स्थान राजा से भी ऊपर होता था। मैंने स्वयं चंद्रगुप्त मौर्य को न केवल शिक्षा दी बल्कि उन्हें एक महान सम्राट भी बनाया। यही नहीं, मेरे समय में शिक्षक का स्थान इतना महत्वपूर्ण था कि उन्हें राष्ट्र निर्माता माना जाता था। चाहे युवा व्यक्ति कितनी ही उच्च शिक्षा प्राप्त कर ले, परंतु चरित्र का निर्माण तो बाल अवस्था में ही हो जाता है। इसलिए यह बहुत आवश्यक है कि प्राथमिक विद्यालयों में न केवल किताबी ज्ञान दिया जाए बल्कि चरित्र का निर्माण भी हो। और यदि उन विद्यालयों में अयोग्य लोग यह काम कर रहे हैं तो राष्ट्र को तबाह होने से कोई नहीं बचा सकता। अगर हम इस परिप्रेक्ष्य में देखें तो स्पष्ट हो जाएगा कि जब समाज में शिक्षक का स्थान सर्वोपरि होता है तो पूरा राष्ट्र उसका अनुसरण करता है। यह हमारे भारत की महानता की नींव थी, और यदि हम फिर से उसी आदर्श को अपनाते हैं तो हम एक बार फिर से दुनिया पर राज कर सकते हैं। अब कल्पना कीजिए कि यदि हम यह नियम लागू कर दें तो इसका हमारे समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले हमारे समाज में सबसे बुद्धिमान और योग्य व्यक्ति शिक्षक बनने के लिए आगे आएंगे। जब वे शिक्षक बनेंगे तो वे केवल ज्ञान ही नहीं देंगे बल्कि नैतिकता, आदर्श और समाज के प्रति जिम्मेदारी का पाठ भी पढ़ाएंगे। जब शिक्षक समाज के सबसे महत्वपूर्ण और सम्मानित व्यक्ति होंगे तो वे अपने शिष्यों को भी वही आदर्श सिखाएंगे। इसके परिणाम स्वरूप हमारे समाज में भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और अपराध जैसी समस्याएं स्वतः समाप्त हो जाएंगी। सिर्फ इतना ही नहीं, जब हमारे शिक्षकों को सबसे ज्यादा वेतन मिलेगा तो यह एक संदेश होगा कि समाज में ज्ञान और नैतिकता को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है। यह हमारे समाज में एक नई सोच और दृष्टिकोण को जन्म देगा, जहां शिक्षा और ज्ञान को सबसे ऊंचा स्थान मिलेगा। प्रिय शिष्यों, आज हमने जिस विषय पर चर्चा की है वह केवल एक विचार नहीं है, यह हमारे राष्ट्र के भविष्य का आधार है। यदि हम इस एक बदलाव को अपनाते हैं तो भारत को एक विकसित, मजबूत और स्वस्थ राष्ट्र बनने से कोई नहीं रोक सकता। समाज का निर्माण केवल भवनों और सड़कों से नहीं होता, बल्कि यह उन मूल्यों और आदर्शों से होता है जो समाज के हर व्यक्ति के मन में बसे होते हैं। और इन मूल्यों और आदर्शों को केवल एक व्यक्ति सिखा सकता है, और वह है शिक्षक। इसलिए हमें अपने समाज में शिक्षक का स्थान सर्वोपरि करना होगा। जब शिक्षक सबसे ज्यादा वेतन पाएंगे तो वे समाज में सबसे ज्यादा सम्मानित होंगे, और जब वे सम्मानित होंगे तो समाज का हर व्यक्ति उन्हें आदर्श मानेगा। इस एक बदलाव के माध्यम से अपने समाज और राष्ट्र का पुनर्निर्माण करें ताकि भारत फिर से दुनिया का नेता बन सके। याद रखें, केवल एक बदलाव और भारत दुनिया पर राज करेगा। मैं विष्णुगुप्त, जिसे आप चाणक्य के नाम से जानते हैं, आज भी आपके बीच अपने विचारों और सिद्धांतों के माध्यम से जीवित हूं। मेरे व्यक्तित्व से प्रभावित मेरे ही एक शिष्य ने मेरी पुस्तकों और ऐतिहासिक प्रमाणों के द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से मेरी विचारधारा को आज के कालखंड में पुनः जीवंत किया है। यदि आप भी मुझसे कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। मैं अपने ज्ञान, आदर्श और विचारों के अनुसार उनका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। जय अखंड भारत।